हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के बारे में। जैसे कि आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम 4 तारीख को है, 4 फरवरी को। तो जिनका भी प्री क्लियर हो चुका है और उन इंग्लिश में वीक हैं और डिस्क्रिप्टिव से उनको डर लगता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरी भी इंग्लिश वीक है और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और प्री निकला है तो मेंस तो देना ही पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन तो देना ही पड़ेगा ही। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं कि कैसे आप लेटर लिख सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर अगर बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव में 8.75 था। टोटल हमारा डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 नंबर का लेटर, 15 नंबर का ऐसे होता है। जनरल की कट ऑफ अगर बताएं तो 10 नंबर होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है। अगर आपका प्री क्लियर हो चुका है, फर्स्ट टाइम अगर डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मतलब हेल्पफुल है आपको, ऐसे ज़रूर मदद मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही मैं स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा इंग्लिश। लेकिन जैसा प्री निकला है तो डिस्क्रिप्टिव तो हर हाल में लिखना है और उसको पास भी करना है। डिस्क्रिप्टिव का सेक्शनल कट ऑफ पास करना भी है। तो उसी का कुछ टिप्स देखेंगे। और अगर कुछ लेटर लिखने में कुछ दिक्कत होगा तो उसके लिए सॉरी। जैसा कि एक चीज़ और, स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो भाई ये मेरा स्कोर कार्ड है। ये मेरा स्कोर कार्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये नाम हुआ धीरज कुमार। ओबीसी कैटेगरी है मेरी। और इंग्लिश में मेरे ये मार्क्स 9.5 नंबर। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैथ्स में मेरे 23 नंबर थे और रीजनिंग में 34 आउट ऑफ 35। ओवरऑल मेरे जो मार्क्स थे 66.50, कट ऑफ थी 58.50। तो ये मेरे स्कोर कार्ड थे। इंग्लिश में 9.5 नंबर, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा। तो चलिए अब देखते हैं हम डिस्क्रिप्टिव लिखना कैसे हमको है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक लेटर जो है पहले से टाइप करके रखा है। और वो लेटर क्या है? वो लेटर है, राइट ए लेटर टू योर बैंक मैनेजर और फॉर अप्रूविंग द एजुकेशन लोन। तो एग्ज़ाम में 3 लेटर तो आते ही हैं। एक्चुअली लेटर 2 तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो एग्ज़ाम में तो 3 लेटर आते हैं, किसी एक पे लिखना होता है। और ये बैंक मैनेजर वाला लेटर जो है वो हर एग्ज़ाम में आना ही आना है बैंक मैनेजर के यहाँ। तो कि ना मैं 1 या 2 एक लेटर बहुत अच्छे से मैं तैयारी करके जाऊँ, क्योंकि बैंक मैनेजर पे आना ही आना है। तो जो भी फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी, तो क्यों ना मैं एक लेटर याद करके जाऊँ बिल्कुल अच्छे से। और कम से कम एक लेटर लिखूँ तो मुझे 9-10 नंबर मिल जाए और सेक्शनल कट ऑफ कम से कम क्लियर हो सके। तो चलिए लेटर को पूरा देखते हैं कि किस तरीके से आप लेटर को लिख सकते हैं। सबसे पहले लेटर में आप जो है यहाँ पे ये आपका एड्रेस है, XYZ, फ्लैट नंबर 112, सेक्टर 16, जो कुछ भी है आपका एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हैं। नालंदा बिहार, यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद ये डेट, डेट फिर लिखना है, ठीक है। डेट के बाद फिर क्या है कि बैंक का एड्रेस भी लिखना है आपको। द बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नालंदा ब्रांच, बिहार, यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आपको सेम लिखना है। चाहे वो लेटर मतलब किसी भी टॉपिक पे हो, किसी पर टॉपिक का मतलब यहाँ पे मेरा ये रहेगा हर बार कि बैंक मैनेजर के यहाँ लिख रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो एजुकेशनल लोन के लिए या फिर चेकबुक के लिए या फिर अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हैं। तो आपका जो है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे होगा आपका एड्रेस, यहाँ पे होगा बैंक का एड्रेस, यहाँ पे ये डेट यहाँ पे मेंशन होगा। ये सब जो है कॉमन है, वो सब में एक होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे आपका यहाँ तक तो हो गया। आगे क्या है? आगे आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आगे आपका सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको? आपको सोचने वाला बात नहीं है। सब्जेक्ट में देखिए क्या लिखिएगा। सब्जेक्ट में लिखिएगा यहाँ तक रिगार्डिंग, ये तो लिखना ही है। द अप्रूवल फॉर एजुकेशन लोन, जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा किस लिए आपको लेटर लिखना है बैंक मैनेजर के लिए के यहाँ, उसका जो है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अप्रूविंग द एजुकेशन लोन, यहाँ पे लिख दीजिएगा रिगार्डिंग द अप्रूवल फॉर एजुकेशन लोन, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया।
यहाँ तक से यहाँ तक सेम था, सब्जेक्ट आपको लिखना था, उसके बाद यहाँ तक रिगार्डिंग लिखना था, उसके बाद ये जो है ये आपको यहाँ से लिखना था, जो भी आपके लेटर में लिखा है उससे आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। फिर सब्जेक्ट तक तो हो गया, उसके बाद देखिए क्या लिखना है। उसके बाद लिखना है डियर सर मैम, डियर सर मैम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आई एम, उसके बाद अगला पैराग्राफ से आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक फॉर लास्ट 10 years, आई एम एन proud customer of your bank, I am fully satisfied with your bank and services, with due respect I am writing this letter to draw your kind attention toward, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ये कॉमन है। कॉमन का मतलब कि जैसे आप वहाँ पे ऊपर एड्रेस फॉर्मेट और बैंक एड्रेस, अपना एड्रेस, डेट, उसके बाद वो कॉमन था ना हर लेटर में, इसी तरीके से ये जो यहाँ से डियर सर और मैम से लेके टू वार्ड तक, ये बिल्कुल आप किसी भी लेटर में लिख सकते हो रिलेटेड टू बैंक मैनेजर। ठीक है, बैंक मैनेजर से रिलेटेड होना चाहिए किसी भी टॉपिक पे। टॉपिक का मतलब वही चेकबुक से इशू है या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना है या लोन से इशू है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना ही है हर लेटर में। डियर सर मैम, आई एम अकाउंट होल्डर इन योर बैंक फॉर लास्ट 10 years, आई एम ए प्रॉड कस्टमर ऑफ योर बैंक, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ योर बैंक एंड योर सर्विसेज, विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा। विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन फॉरवर्ड। करने का मतलब है बिल्कुल यहाँ से यहाँ रट जाइए आप, टुवार्ड तक बिल्कुल आपको रट जाना है और वहाँ पे फिट कर देना, क्योंकि ये कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अप्रूवल माई एडुकेशन लोन, जो भी प्रॉब्लम है आपको उसको यहाँ पे फिर लास्ट में थोड़ा सा बताना है। टुवार्ड किस लिए, काइंड अटेंशन टुवार्ड अप्रूवल माई एडुकेशन लोन। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देखिए आगे, आगे सेकंड पैराग्राफ में जो है, सेकंड पैराग्राफ हमारा यहाँ से हुआ, यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको आपका प्रॉब्लम बताना है। आप भाई लोन किस लिए ले रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे आपको बताना होगा ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिसेंटली आई एम कंप्लीट माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पटना यूनिवर्सिटी से। आई वांट टू कंप्लीट माई हायर स्टडी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं चाहता हूँ और आगे हायर स्टडी करना, कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे लोन क्यों चाहिए, क्या कॉज है, यहाँ पे आपको कॉज लिखना है बॉडी में। ठीक है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड द हायर कॉलेज फी बिकॉज आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, माई फादर इज ए फार्मर एंड ही कैन नॉट अफोर्ड माई हायर एजुकेशन फी। ठीक है, यहाँ तक ये मेरा सेकेंड पैराग्राफ हुआ। यहाँ पे मैंने अपने प्रॉब्लम, अपने कॉज को बताया मैंने यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पैराग्राफ में। ठीक है, फर्स्ट वाला तो बताया, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कॉमन रहेगा। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है, थर्ड पैराग्राफ हमारा यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी बिल्कुल कॉमन है। ये भी आपको हर लेटर में, जो कि बैंक मैनेजर से रिलेटेड हो, हर लेटर में आपको यहाँ से लिखना है। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्विफ्ट एक्शन, योर प्रॉम्प्ट एक्शन वुड बी हाईली अप्रिसिएटेड। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कॉमन है, जैसे कि कॉमन था ना यहाँ से डियर सर मैम, डियर सर मैम से लेके यहाँ तक टुवार्ड तक कॉमन था। इसी तरीके से आपको यहाँ से और सो आई काइंडली से लेके अप्रिसिएटेड, यहाँ तक बिल्कुल कॉमन है। आप हर लेटर में से लिख सकते हैं जो कि फॉर्मल बैंक मैनेजर से रिलेटेड हो। और ये बीच का जो सेकंड जो मेरा पैराग्राफ है, इसमें आपको कॉज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद से लिखना होगा, वो भी जो भी टॉपिक रिलेटेड होगा उससे ही थोड़ा सा लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में लिखना है थैंक्स फॉर योर सर्विसेज, योर सिंसियरली XYZ। ठीक है, ये गलती से लिखा गया यहाँ पे, ये नहीं लिखना है आपको, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग कहिएगा ये क्या है, यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है XYZ, यू सिंसियरली XYZ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे XYZ। तो ये हमारा लेटर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार और हम देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा चीज़, और हाँ एक चीज़ और बोल रहे हैं, जो जितना भी कॉमन, COMM कॉमन, जितना भी कॉमन सेंटेंस है, अगर आप उसको ही सिर्फ लिखते हैं, कॉमन सेंटेंस की मतलब क्या, फिर से मैं जैसे बता देता हूँ, जैसे कि एक मिनट, टोटल 150 वर्ड में लिखने का होता है। ठीक ना, कॉमन का मतलब हुआ, कॉमन का मतलब हुआ जैसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें हर लेटर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना ही है,
ये सब कॉमन है जो कि हर लेटर में लिखना है, फॉर्मल जो कि आप बैंक मैनेजर के यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से, एक मिनट, हाँ यहाँ से डियर सर मैम से लेके, डियर सर मैम से लिख के आपको यहाँ टुवार्ड तक, यहाँ तक हर लेटर में आपको लिखना ही है। ये आपका सेम हो गया बॉडी, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे सेकंड पैराग्राफ खुद से लिखना है, और थर्ड पैराग्राफ हमारा यहाँ सो आई काइंडली रिक्वेस्ट से लेके एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड नहीं यहाँ तक, सो आई काइंडली request you to please look into the matter and take swift action. Your prompt action would be highly appreciated. Thanks for your services. You sincerely XYZ. तो ये सब हमारा कॉमन है। यहाँ से ये कॉमन हो गया। उसके बाद फिर ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन हो गया। उसके बाद डियर सर से लेके यहाँ टुवार्ड तक ये सब कॉमन है। और अगर ये सब कॉमन वर्ड्स ही हमारा हो जाता है, 100 वर्ड जो है हमारा कॉमन हो जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सब एक 100 वर्ड जो है कॉमन हो गया, बाकी बचे 50। और वो 50 जो है, वो 50 वर्ड आपको खुद से लिखना होगा। वो कहाँ क्या लिखना होगा, वो जो ये सेकंड पैराग्राफ जो हमारा था रिसेंटली से लेके यहाँ तक, ये कॉज बिल्कुल बीच वाला बॉडी आपको 50 में लिखना है। तो इस तरीके से आप आसानी से एक लेटर को लिख सकते हैं। अगर आप पहली बार डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं, अगर इंग्लिश आपका पुअर है, तो बिल्कुल मैंने इसमें सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंस का यूज़ किया है, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ अगर लेटर में गलती हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। एक बार चलिए लेटर को हम पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। राइट ए लेटर टू बैंक मैनेजर फॉर अप्रूविंग द एजुकेशन लोन XYZ फ्लैट नंबर 112 सेक्टर 16, जो भी आपका एड्रेस है नालंदा बिहार 80-01। डेट नीचे मेंशन कर देना है आपको 24 मार्च 2021, ठीक है। उसके बाद द बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नालंदा ब्रांच, यहाँ पे बैंक का जो भी एड्रेस है वो हमें मेंशन कर देना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट रिगार्डिंग द अप्रूवल फॉर एजुकेशन लोन। ये अप्रूवल फॉर एजुकेशन लोन आपको ऊपर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, वहाँ से लिख के आपको यहाँ पे डाल देना है। डियर सर मैम, आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक फॉर लास्ट 10 ईयर। आई एम प्राउड कस्टमर ऑफ योर बैंक। आई एम फुली सेटिस्फाइड विथ योर बैंक एंड सर्विस। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू वर्ड अप्रूवल माई एजुकेशन लोन। तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कॉमन है, टू वर्ड तक यहाँ तक बिल्कुल कॉमन है, किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टुवार्ड के बाद अप्रूवल माई एजुकेशन लोन, जो भी आपका ऊपर सब्जेक्ट में दिया हुआ है, किस लिए आप लोन मतलब लेटर लिख रहे हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। इसमें हमारे प्रॉब्लम किस लिए हम मतलब लेटर लिख रहे हैं, उसके बारे में कुछ बॉडी कुछ जानकारी देना है। जैसे लिखा है मैंने, आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। I want to complete my higher study from Delhi University. May I cannot afford the higher college fee because I belong to poor family. My father is farmer and cannot afford my higher education study fee. तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस इतना आप लिख सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। और उसके बाद फिर ये यहाँ तक बिल्कुल ही कॉमन है। So I kindly request you to please look into the matter and take swift action. Promote action, you'd be highly appreciated. थैंक्स फॉर योर सर्विस, यूर सिंसियरली एक्सपाइजेड। तो ये भी बिल्कुल कॉमन है। तो बीच का ये सेकंड पैराग्राफ थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा खुद से, यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, बाकी बिल्कुल आसान है। बिल्कुल लिख के आप सेक्शनल कटअप पार कर सकते हैं, 9-10 नंबर तो एटलीस्ट ला सकते हैं, 9 नंबर, ठीक है। तो ये था लेटर फॉर्मर बैंक मैनेजर के यहाँ। तो यहाँ पे था अप्रूविंग एजुकेशन लोन, यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उसे हटा के यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो वीडियो ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ luck for your examination. Thank you.